जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड MCQ चैनल पर। तो इस क्लास में हम लोग बिहार मध्य निषेध सिपाही की परीक्षा 2022 के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को करने वाले हैं। तो जल्दी से सभी लोग लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। चलिए आंसर करते जाएंगे। आप लोगों को लाइव चैट का ऑप्शन दिया जाता है। अगर आप लोगों को किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप लोग लाइव चैट में आंसर जरूर करेंगे। तो देखिए, आग्नेय चट्टानों के लिए कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन सी में जो दिया गया है वह क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक पत्तन नगर नहीं है। टोक्यो, कैनबरा, न्यूयॉर्क या लंदन। तो देखिए, इन चारों ऑप्शन में से जो पत्तन नगर नहीं है वो ऑप्शन बी है, कैनबरा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कैनबरा जो है ये ऑस्ट्रेलिया में है। और देखिए, ऑप्शन सी में जो न्यूयॉर्क है पूछा जाता है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। और लंदन जो है ये टेम्स नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वनावरण अनिवार्य है। चलिए आंसर करेंगे। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। टाइम्स अप। तो देखिए, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वनावरण अनिवार्य जो है संपूर्ण भूमि का 33% है। तो ऑप्शन डी में दिया गया है, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्थर के कोयले के भंडार में कौन देश विश्व में अग्रणी है। चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए, पत्थर के कोयले के भंडार में कौन देश विश्व में अग्रणी है, तो चाइना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताइए। और देखिए, अगर आपसे पूछे कि भारत में चावल के कटोरे के नाम से किस राज्य को जाना जाता है, तो राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। लेकिन क्षेत्र का नाम पूछा जा रहा है, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को भारत के चावल के कटोरे के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है। चलिए आंसर करते जाएंगे। फटाफट से आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है, तो सही जवाब है लूनी जो है ये भूमि बंधित नदी है। ये कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है। टाइम्स अप। तो देखिए, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है, सही जवाब है ऑप्शन सी, गंगा नदी है। और ये भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है, तो 2525 किलोमीटर है। महानदी उड़ीसा याद रखना है, उड़ीसा का शोक महानदी को बोला जाता है। और गोदावरी जो है याद रखना है, ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन है। चलिए आंसर करेंगे। सबसे बड़ा हिमनद कौन है, तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रुंडुन जो है ये सबसे बड़ा हिमनद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरमागांव पत्तन कहाँ स्थित है। चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगता है तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि सेशन को दिल से ज़रूर लाइक करें। तो देखिए, मरमागांव पत्तन जो है ये गोवा में स्थित है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग है। चलिए आंसर करते जाएंगे। भारत में सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग है, तो याद रखना है अपतट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार क्या है, एक गंभीर है, एक गर्त है, एक पदस्थलीय है या एक संप्राय भूमि है। तो देखिए, छोटा नागपुर पठार जो है यह एक संप्राय भूमि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई थी, कहाँ स्थापित हुई थी। टाइम्स अप। तो देखिए, बिहार में पहली चीनी मिल जो है ये कहाँ स्थापित हुई थी, सारण के मरोड़ा में, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, सारण के मरोड़ा में। नेक्स्ट है,
लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है? किसके द्वारा? चलिए, तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है, याद रखना है। और राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है क्योंकि राज्यसभा जो है यह एक अस्थायी सदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे कुल वैध मतों का 1/10 मत प्राप्त ना हो। तो देखिए ऑप्शन में 1/10 नहीं दिया गया है, राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो याद रखना है लोकसभा के अध्यक्ष के प्रति। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और इसके बारे में अनुच्छेद 75(3) में बताया गया है। नेक्स्ट है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। ये किसकी जनगणना पर आधारित है? तो देखिए ये किस वर्ष की जनगणना पर है? इसका सही जवाब है 1971 की जनगणना पर यह आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए? चलिए आंसर करते जाएंगे। बिल्कुल सभी प्रश्न सिलेक्टेड हैं, तो इसका सही जवाब जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन सी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देना चाहिए। नेक्स्ट है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? सोच समझ कर आंसर करना है। चलिए, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो देखिए सबसे पहले हमने अभी तुरंत बताया था कि राज्यसभा जो है ये एक अस्थायी सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन क्रम सही दिया गया है? सही से सारे ऑप्शंस को पढ़िए, कौन सा क्रम सही है? तो देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो सही क्रम में लिखा गया है, याद रखना है, सार्वभौम सत्ता संपन्न है, फिर समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, जनवादी है, उसके बाद गणतंत्र है। तो किस ऑप्शन में है? सही से देखिए। तो देखिए आपको ऑप्शन डी में दिख रहा होगा, सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी और गणतंत्र, जो कि ऑप्शन डी है, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और देखिए यहाँ से एक प्रश्न छूट रहा है, आपको बता देते हैं। इसमें आपको याद रखना है कि पूछा जाता है कि संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है? तो याद रखना है अब तक एक बार संशोधन हुआ है। कब हुआ है? तो वर्ष 1976 ईस्वी में। कौन सा संविधान संशोधन है? तो 42वां संविधान संशोधन, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, लोकसभा का नेता कौन होता है? चलिए आंसर बताएंगे। लोकसभा का नेता कौन होता है? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री जो है ये लोकसभा का नेता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा उसका विघटन किया जा सकता है? टाइम्स अप। तो देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा उसका विघटन किया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? आपको बताना है वो कौन सा आर्टिकल है। चलिए, तो देखिए वो आर्टिकल है 170, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, बिहार में लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? चलिए आंसर करते जाएंगे फटाफट से। बिहार में लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? तो 40 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का समान तापमान क्या होगा? तो देखिए आपको 3 चीज़ यहाँ से याद रखना है, सेल्सियस स्केल पर, फ़ारेनहाइट पर और केल्विन पर। तो सेल्सियस में होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट की बात करें तो इसमें होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन में होता है
10 केल्विन। तो तीनों को यहाँ से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? चलिए आंसर करेंगे, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति जो है ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और सबसे छोटा कौन है? तो बुध जो है ये सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, ध्यान रखना है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह कौन सी गैस है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वो गैस है नाइट्रोजन। प्रतिशत की बात करें तो नाइट्रोजन का प्रतिशत है 78%। उसके बाद ऑक्सीजन आता है जो कि 21% है। और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जिसका प्रतिशत है 0.03% पूछा जाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है कहाँ पर? फटाफट से आंसर करते जाएंगे और सभी लोगों को आंसर करना है। तो देखिए, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है 23 डिग्री अक्षांश पर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई कितनी होती है? चलिए आंसर करते जाएंगे। ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3 होता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, किस तारीख को? तो याद रखना है 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओजोन जो है ये ओजोन मंडल में पाया जाता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई, तो याद रखना है ये लगभग 40 से 50 किलोमीटर। नेक्स्ट है, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें, चलिए तो देखिए, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सी है? तो देखिए, मच्छर भगाने वाले दवाओं में सक्रिय रसायन है एलेथिन। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग कितना? तो देखिए, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग 2/3, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है, फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सप्तऋषि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी जल वह होता है, देखिए भारी जल का सूत्र क्या होता है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, D2O होता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है भारी जल वह होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उनका आइसोटोप ले लेता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना है ऑक्सीजन का नहीं, हाइड्रोजन का स्थान इसमें कौन ले लेता है? तो आइसोटोप ले लेता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं, यहाँ पे और नहीं होगा, वन होगा। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं, तो याद रखना है ये भूमध्य रेखा के पास मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु नाभिक के अवयव है, देखिए यहाँ पे परमाणु का नहीं पूछा जा रहा है, नाभिक का पूछा जा रहा है। तो देखिए, परमाणु नाभिक के अवयव होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। और इलेक्ट्रॉन जो है चारों ओर कक्षा में चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? HIV, चलिए आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करेंगे। तो देखिए, HIV द्वारा होने वाला रोग है एड्स, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली खर्च कितना होगा? तो देखिए, इस प्रश्न को निकालने मैंने बताया था। तो देखिए, यहाँ पे क्या है, 100 वाट का बल्ब है, कितना घंटा जल रहा है? 10 घंटा जल रहा है। और इसको क्या करते हैं, 1000 से आपको डिवाइड कर देना है, आंसर निकल जाएगा। अगर यहाँ दिन दिया रहता तो दिन से भी मल्टीप्लाई कर देते। अब देखिए, यहाँ से 3 शून्य से 3 शून्य कट जाएगा, तो हमारा आंसर निकलेगा 1 इकाई, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर है तो इसके फोकस दूरी क्या होगी? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, फोकस दूरी क्या होगा? तो ये देखिए, डायोप्टर यानी इसमें दिया है +2 डायोप्टर क्या है? पावर है। तो पावर का फॉर्मूला हमने बताया था, P =
1/f होता है और ये जो f है ये मीटर में होता है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे पावर दिया गया है +2 डायोप्टर, तो हम इस तरह निकालेंगे तो 2 बराबर क्या हो जाएगा 1/f हो जाएगा और f बराबर क्या हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, यानी कि आधा मीटर। तो देखिए सभी ऑप्शन सेंटीमीटर में है, तो आधा मीटर का मतलब क्या होता है 50 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है। चलिए आंसर करते जाएंगे, कंप्यूटर की भाषा कौन नहीं है। तो देखिए FAST फास्ट जो है ये कंप्यूटर की भाषा नहीं है, बाकी सभी कंप्यूटर की भाषा है। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन प्रावधान करता है। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए भारतीय संविधान का 73वां संविधान जो है ये पंचायत चुनाव को आदेशात्मक तथा लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव के समकक्ष बनाने का क्या करता है, प्रावधान करता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा कदम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें। तो देखिए पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल ये लकड़ी का बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो देखिए ह्वेनसांग जो है ये हर्षवर्धन के समय में भारत आया था और उस नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी और इसकी राजधानी कहाँ थी, लाहौर थी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी। सोच समझ के आंसर करना है और फ्रेंड्स सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर जरूर करना है। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जफर खान, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जफर खां होगा, खान नहीं होगा। नेक्स्ट है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम संकेत करें। युद्ध के नाम नीचे अंकित है। तो देखिए सबसे पहले हुमायूं के द्वारा इन ऑप्शन में से बताते हैं, देवरा का युद्ध हुआ था 1532 ईस्वी में। उसके बाद चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में। विलग्राम जिसे कन्नौज का युद्ध भी बोला जाता है 1540 ईस्वी में हुआ था कन्नौज का युद्ध। फिर सरहिंद का युद्ध हुआ था 1555 ईस्वी में। तो ये डेट है, सभी को याद कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, देवरा, चौसा, कन्नौज, फिर सरहिंद, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया। चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया, तो वॉरेन, याद रखना है, हेस्टिंग्स ने। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था। चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा पेशवा बाजीराव द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। फटाफट से आंसर करेंगे। देखिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी, तो 1906 ईस्वी में ढाका में। और किसने, तो याद रखना है, नवाब सलीमुल्लाह खान ने। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे। आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी, तो 1815 ईस्वी में और इसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी। तो आज के सेशन में ये 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को दिल से ज़रूर लाइक करेंगे।